नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। यदि लंबे समय से आपके जीवन में धन की समस्या बनी हुई है, पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर के वाद विवाद चल रहा है, किसी न किसी बात को लेकर दाम्पत्य जीवन में मतभेद बना रहता है, तो किस प्रकार चुटकी बजाते ही आप अपने हर प्रकार के रिश्ते को सुधार सकते हैं और साथ ही साथ अपने जीवन में धन से संबंधित समस्या को दूर कर सकते हैं। जैसे ही आप इस उपाय को करेंगे, वैसे ही आपके घर परिवार में सुख समृद्धि धन दौलत में वृद्धि होनी आरंभ हो जाएगी। इसके अलावा यदि आपके घर में हमेशा परिवार के लोगों के बीच आपस में मतभेद होता रहता है, भाई बहन, बाप बेटे, सास बहू की आपस में नहीं बन रही होती है, तो किस प्रकार आपकी तमाम प्रकार की समस्याओं का निवारण एक छोटी सी चीज के द्वारा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप चुटकी बजाते ही अपने जीवन की हर समस्या को दूर कर सकते हैं। आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए आज के इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देख लेंगे तो आपको खुद ही महसूस हो जाएगा आपके लिए 5 से 7 मिनट का जो समय था वह बहुत ही अच्छा समय था आपकी जिंदगी का। क्योंकि दोस्तों, अगर आज यह उपाय आपके काम नहीं आ रहा है, लेकिन हो सकता है भविष्य में कभी इस उपाय की आपको जरूरत पड़ जाए, क्योंकि कभी भी कोई ज्ञान व्यर्थ नहीं जाता है। यह बहुत ही आसान से उपाय है। इस उपाय को करने के पश्चात माता लक्ष्मी हमेशा के लिए आपके घर में विराजमान हो जाएंगी। बस आपको करना क्या है, तो सुबह उठने के पश्चात अपनी नाभि पर एक छोटी सी चीज है लगानी है। इस चीज को लगाने के पश्चात आपके चारों तरफ सकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगेगा, यानी कि आपके सभी प्रकार के बिगड़े हुए कार्य बनते चले जाएंगे। दोस्तों, इस चैनल में जो भी उपाय आपको बताया जाता है वह सभी के सभी धर्म ग्रंथों से लिए जाते हैं। आपने यह बात अपने बड़े बुजुर्गों के मुंह से अवश्य सुना होगा कि जो भी भौतिक वस्तु आपको अपने जीवन के लिए चाहिए, उनके लिए शुक्र ग्रह और गुरु ग्रह का बलवान होना बहुत ही आवश्यक है। इन दोनों ग्रहों की कृपा दृष्टि आपके ऊपर हमेशा बनी रहनी चाहिए। इन दोनों ग्रहों के कारण ही इंसान को समाज में मान सम्मान, सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पेट का नाभि ही वह हिस्सा है जिसे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कहा जाता है। धर्म शास्त्रों में भी नाभि के बारे में बताया गया है। भगवान श्री कृष्ण खुद ही अपनी नाभि पर तेल लगाते थे। सिर्फ इतना ही नहीं, प्राचीन काल में अधिकांश लोग अपनी नाभि पर तेल लगाकर अपने आप को स्वस्थ रखते थे। ऐसे में आप खुद विचार करके देखिए, भगवान श्री कृष्ण अपनी नाभि में तेल लगाते थे, तो यह हिस्सा कितना महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में आइए आपको बताते हैं यह सब आपको किस प्रकार करना है। तो सबसे पहले सुबह सोकर उठने के पश्चात अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होने के पश्चात किसी एकांत स्थान पर बैठकर ध्यान लगाना प्रारंभ कर दीजिए। ध्यान लगाते समय आपको अपने इष्ट देवी देवता का स्मरण करते हुए 108 बार उनके मंत्र का जाप करना है। आपको पहले भी कई बार बताया जा चुका है कि नाम जाप करने से कितना लाभ होता है। ऐसे में एकांत स्थान में बैठकर के थोड़ा सा नाम जाप अवश्य करें। फिर उसके पश्चात थोड़ा सा इत्र अपनी नाभि पर लगा लेना है। यहाँ पर किस बात का ध्यान रखना है कि आपको इत्र बिल्कुल शुद्ध लेना है। ऐसा इत्र जिसमें केमिकल बिल्कुल भी ना मिला हुआ हो, ऐसा इत्र आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा। जहाँ पर पूजा पाठ का सामान मिलता है, वहाँ से आप इस इत्र को खरीद सकते हैं। जैसे ही आप नाम जाप कर लेते हैं, वैसे ही थोड़ा सा इत्र आपको अपनी नाभि पर लगाना है। जैसे ही आप अपनी नाभि पर इत्र लगाएंगे, वैसे ही आपके गुरु ग्रह तुरंत के तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे। जैसे ही आपके लिए गुरु ग्रह प्रसन्न होंगे, वैसे ही आपके भौतिक संसाधनों में वृद्धि होनी प्रारंभ हो जाएगी। यदि आपका बिजनेस व्यापार पूरी तरह से ठप हो गया है, बिल्कुल भी नहीं चल रहा है, तो दोस्तों यकीन मानिए गुरु ग्रह आपके सभी बिगड़े हुए कार्यों को बना देंगे। आपके रिश्तों में भी मधुरता आ जाएगी। यहाँ पर आपको एक आवश्यक बात बताना चाहेंगे। जब आप स्नान करने के लिए जाते हैं, आप उस समय अपनी नाभि को साफ करना है। अगर आप रोजाना अपनी नाभि को साफ करेंगे तो इससे आपके स्वास्थ्य में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा।
आपके चेहरे पर एक अलग ही चमक दिखाई देगी। इसलिए नाभि को रोजाना नहाते समय अवश्य साफ करें और सुबह के समय नाम जाप करने के पश्चात अपनी नाभि पर इत्र को अवश्य लगाना है। दोस्तों, जो इत्र होता है ना, यह वैभव देने वाला होता है। जैसे ही आप इस कार्य को करेंगे, खुद ही आप अपने जीवन में परिवर्तन अनुभव करेंगे। आप खुद देखेंगे आपका जीवन परिवर्तित हो रहा है। अगर आपका कोई भी कार्य बनता बनता बीच में ही रुक जाता है, पूरा हो ही नहीं पाता, तो ऐसी स्थिति में रात को सोने से पहले चंदन वाला इत्र अपनी नाभि में आपको लगाना है। जैसे ही आप चंदन वाला इत्र अपनी नाभि में लगाना प्रारंभ करेंगे, वैसे ही आपके सौभाग्य में वृद्धि प्रारंभ हो जाएगी, जिससे आपके सभी प्रकार के कार्यों में जो भी समस्या उत्पन्न हो रही थी वह दूर हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको नींद नहीं आता है, तो भी आप रात को सोने से पहले चंदन वाला इत्र अपनी नाभि में लगा सकते हैं। ऐसा करने से अच्छी नींद आने लगती है। दोस्तों, यदि आप नाभि पर किसी भी चीज का प्रयोग करते हैं, तो आप अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। अगर आप अपने प्रेमी को आकर्षित करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपनी नाभि पर मोंगरे का इत्र लगाएं और कुछ समय के लिए अपनी नाभि पर अपनी उंगली को रखें और अपने प्रेमी का नाम ले उसका ध्यान करें। इससे आपका प्रेमी आपके बारे में ही सोचेगा। अगर पति पत्नी के बीच के रिश्ते में बहुत ही ज्यादा कड़वाहट आ चुकी है, तलाक तक नौबत जा चुकी है, तो ऐसे में आपको क्या करना होगा? आपको गुलाब का इत्र लेना है और कान्हा जी के मंदिर में जाकर उन्हें इत्र भेंट करें। इस कार्य को आपको दोनों को एक साथ करना है। ऐसा करने से बहुत ही चमत्कारिक लाभ होगा और आपके रिश्ते हमेशा हमेशा के लिए मजबूत बन जाएंगे और इससे आपका प्रेम भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के प्रेम के समान अमर हो जाएगा। अगर घर परिवार के सदस्यों में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, कोई किसी का बात नहीं सुनता, तो ऐसे में पूजा करते समय मंदिर में चारों तरफ थोड़ा सा इत्र अवश्य छिड़के। ऐसा करने से आपका रिश्ता मजबूत बनने लगेगा। रिश्तों के बीच में जो भी कड़वाहट रहेगी वह धीरे धीरे समाप्त होने लगेगी और आपको इसका चमत्कारी लाभ देखने को मिलेगा। तो नाभि का यह उपाय अगर आप लगातार करेंगे तो इसका चमत्कारिक लाभ मिलेगा, साथ ही साथ अच्छी सेहत भी मिलेगी। आप नाभि वाला यह प्रयोग करके अपने जीवन में मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ आपके धन और यश में भी निरंतर वृद्धि होती जाएगी। तो इसलिए दोस्तों, आज के इस आसान से उपाय को आपको अवश्य करना चाहिए। आपको चमत्कारिक लाभ देखने को मिलेगा।